नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो कौन सा पौधा है, वो कौन सा पेड़ है जिसे छूने मात्र से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज हम आपको ये तो बताएंगे ही, साथ ही कुछ हमारे धर्म से रिलेटेड आपको खास बातें भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे धर्म में कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको बहुत शुभ पौधे की श्रेणी में रखा जाता है। उनमें से पहला पौधा है आंवले का पौधा, दूसरा है पीपल का पौधा, तुलसी का पौधा और साथ ही पारिजात और आक यानी मदार का पौधा। ये सभी पौधे ऐसे पौधे हैं जो नकारात्मक शक्तियों को हटाने वाला और जीवन में पॉजिटिविटी या फिर ग्रहों की दुष्प्रभाव से बचाने वाला पौधा कहा जाता है। तो अगर हम पीपल के पौधे की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पीपल के पेड़ में वास करते हैं और इस पेड़ की पूजा से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि ग्रह नक्षत्रों के सभी दोष भी शांत होते हैं। और ये वृक्ष धरती का साक्षात श्री भगवान का रूप है और इनकी सेवा करने वाले व्यक्ति की झोली भर जाती है। तो पीपल की पौधा की महिमा बहुत है, क्योंकि पद्म पुराण में भी कहा गया है जो व्यक्ति हर रोज पीपल को प्रणाम करता है, उसकी परिक्रमा करता है, उसके समस्त पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो ये तो थे पीपल के पेड़ की महिमा। दूसरा है कुछ पेड़ पौधे जो आपके भाग्य को ही बदल सकते हैं। तो ऐसे में ईश्वर का दूत कहा जाता है पौधों को, क्योंकि हमारे धर्म में वृक्ष से हमारा गहरा नाता है। और जो मदार का पौधा है ना, वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया, आपका जो अलक्ष्मी रूपी दरिद्रता रूपी परेशानी है उसको हटाने वाला, और जो गुड़हल का पुष्प होता है, जो पौधा होता है, वो श्री को बढ़ाने वाला होता है। ब्रह्मांड को उल्टे वृक्ष की संज्ञा दी गई है, क्योंकि पहले ब्रह्मांड बीज रूप में था, अब यह वृक्ष रूप में दिखाई देता है और प्रलय काल में यह पुनः बीज रूप में हो जाएगा, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अब देखिए, नरक से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एक पीपल का वृक्ष यानी अपने पूरे लाइफ में एक नीम का पौधा, 10 इमली का पौधा, 3 कैथ का पौधा और 3 बेल का पौधा, 3 आंवला का पौधा और 5 आम का वृक्ष लगाता है, वह पुण्यात्मा होता है और कभी नरक के दर्शन ही नहीं होते। इसके साथ ही एक बरगद, एक अनार, एक कड़ी पत्ता, एक जामफल, तुलसी, नींबू, एक अशोक, एक चमेली और चंपा का वृक्ष लगाए, वो सदा धनवान और निरोगी रहता है। तो बट का वृक्ष समृद्धि और शांति का भी प्रतीक है। अब कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके परिक्रमा करने से शोक मिटते हैं। आपने देखा होगा कि पीपल और बट वृक्ष की परिक्रमा करने का विधान है, क्योंकि स्कंद पुराण में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास है और पीपल की छाया आरोग्यवर्धक होती है, वात पित्त कफ का समन और तीनों स्थितियों को संतुलन भी बनाए रखता है। अब देखिए, पीपल को प्रत्येक तत्व जैसे कि छाल, पत्ते, फल, बीज, दूध, जटा, कोपल, लाख सभी प्रकार की आदि व्याधियों के निदान में काम आता है। और दूसरी तरफ शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति के लिए अमावस्या को पीपल वृक्ष की पूजा कर 7 परिक्रमा किया जाता है। काले तिल से युक्त सरसों के तेल का दिया जलाकर छाया दान करने से पीपल की यहाँ पर पूजा करने से शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है। कर्ज से मुक्ति के लिए बरगद के पेड़ के नीचे अगर आप 1 लोटा जल में 1 चुटकी चावल का आटा, 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो कर्जों से छुटकारा मिलता है। जीवन में कितना भी मुश्किल हो, अगर आप अपने हाथों से जो पेड़ होता है, बेल का पेड़, शिव जी को बिलपत्र अर्पित होता है ना, बस उसी पत्ते का जो पौधा होता है बिल्वपत्र, अपने हाथों से लगाएं। नियमित रूप से उसके नीचे एक दिया जलाएं। एक दिया नहीं, जैसे कि मिट्टी का एक दिया लीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डालिए, थोड़ा सा घी डालिए, 2 बाती डालिए और यहाँ पर बेल के वृक्ष के नीचे जला दीजिए। कभी भी आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हमेशा तरक्की ही करते जाएंगे। तो ये तो थी महिमा इन पेड़ों की।
माना जाता है श्लेषा नक्षत्र में बरगद का पत्ता लाकर अगर भंडार गृह में रख दें, हल्दी की गांठ, पान पत्ता, सुपारी तिजोरी में रख दें तो न धन लक्ष्मी बढ़ी रहती है, हर तरह की मुश्किलों से आप बच जाते हैं। अब देखिए इन्हीं पेड़ में आता है, बेलपत्र के पेड़ की अभी तक हम महिमा की बात कर रहे थे, अब समी का वृक्ष। ज्योतिष कहता है, वैसे तो बराह मिहिर ने अपने बृहद संहिता नामक ग्रंथ के कुसुमलता नाम के अध्याय में वनस्पति शास्त्र और कृषि उपज से तमाम जानकारी दी है। इसमें समी वृक्ष का भी उल्लेख है। तो समी वृक्ष ज़्यादा फूलता फलता है उस साल सूखे की स्थिति निर्माण होती है, ये कहा जाता है बराह मिहिर संहिता के अनुसार। और विजयादशमी के दिन इसकी पूजा करने से यह वृक्ष आने वाली तमाम विपत्तियों का संकेत चूँकि पहले ही दे देता है, लेकिन अगर विजयादशमी के दिन इसकी पूजा की जाए तो विपत्तियों का नाश होता है। समी का वृक्ष की महिमा बहुत है। नियमित रूप से पूजा करने से, शाम में दिया जलाने से शनि के दोषों की भी शांति होती है। अब देखिए देवी महालक्ष्मी का भी बिल्व वृक्ष में वास माना गया है, और जो व्यक्ति शिव पार्वती की पूजा में बेलपत्र अर्पित करता है उन्हें दोनों का आशीर्वाद मिलता है, यह शिव पुराण में कहा गया है। वैसे माना जाता है कि अश्विनी नक्षत्र वाले दिन एक रंग वाली गाय के दूध में बेल के पत्ते डालकर वह दूध निसंतान स्त्री को पिलाए तो संतान की प्राप्ति होती है। अब अशोक के पौधे की बात करें तो अगर ये पौधा घर से उत्तर दिशा में लगा हो तो सकारात्मक ऊर्जा आता है, सुख शांति बनती है और अकाल मृत्यु तो होती ही नहीं। तो उसी कड़ी में एक और बात देखिए, लाल मौली धागा अगर आप अपने घर के लगे तुलसी में नए साल के पहले दिन आप लपेट देते हैं एक बार और 2 गांठें लगा देते हैं अपनी कामना कहकर, धन संबंधी मुश्किल हो या कोई भी नौकरी व्यापार की मुश्किल, हर मुश्किल समाप्त हो जाती है और धन बढ़ता चला जाता है। अगर शनि राहु केतु परेशान करे, ऊपरी बाधा परेशान करे, तब आप एक नारियल लेकर काले कपड़े में लपेट कर इसको अपने ऊपर से उतार कर साथ और बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह है हरसिंगार का पौधा। हरसिंगार का पौधा जिस घर के सामने होता है या इसको छू भर लेने से थकान मिट जाती है, सुकून बढ़ता है। अपराजिता अगर आपके घर में है तो लक्ष्मी स्थिर रहेगी, कभी जाएगी ही नहीं कहीं। नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया करें, प्रेम बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेगी। और आग का पौधा अगर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सामने हो तो किसी भी तरह का तंत्र क्रिया असर नहीं करता आप पर। इसकी जड़ धारण करने से, घर के मुख्य दरवाजे में बांधने से कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो। तो अब हम बात करेंगे, देखिए अशोक के पत्ते की महिमा बताई हमने, तमाम चीज़ों की महिमा बताई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा पौधा है जिसको छूने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो उसमें है पहला बिल्वपत्र का पौधा। इस पौधे को आप नए साल के पहले दिन भर में कभी भी जाकर छूकर अपनी मनोरथ कहिएगा, और शाम में एक घी का दिया, जैसे हमने आपको बताया अभी कि कैसे आपको दिया जलाना है, जरूर जलाइएगा। शिव जी साक्षात, माँ लक्ष्मी साक्षात आपको दर्शन देंगी और आपकी झोली भर देंगी, पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। आंवला का पौधा अगर आपके घर में है या आसपास है तो आंवला का वृक्ष भी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है, धन की मुश्किलों को समाप्त करने वाला वृक्ष है, या फिर कहें तो धन की जो भी आपकी मुश्किलें हैं वो खत्म हो जाएगी और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो आंवले के वृक्ष में भी आप सुबह में 1 लोटा जल डालिएगा और शाम में उनको छूकर अपनी मनोकामना कह दें, या दिन में भी कभी भी कर सकते हैं। पीपल का पौधा आप नए साल के पहले दिन अपने हाथों से कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर, जैसे कि रोड साइड, मंदिर, पार्क वगैरह में कहीं भी अपने हाथों से लगा दें। नियमित रूप से देखभाल करें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मुश्किलें समाप्त होगी, दुख दरिद्रता गरीबी मुश्किलें परेशानियां सब कुछ मिट जाएगा। तो करके देखें, लाभ तो होना ही है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।